सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ग्रामीण डाक सेवक 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो जीडीएस का ये मौका असल में है क्या, इसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पद हैं और उनकी सैलरी कितनी है। इसके बाद योग्यता यानी कि कौन आवेदन कर सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस और हाँ, आखिर में ज़रूरी तारीखों पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीडीएस है क्या और ये इतना बड़ा मौका क्यों माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रामीण डाक सेवक आखिर है क्या, इतनी बातें हो रही हैं इसके बारे में। देखिए, ये इंडिया पोस्ट की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो देश के ग्रामीण या स्थानीय समुदायों में काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, हाँ, वो अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, इस भर्ती में ना कुल 3 तरह के पद हैं। पहला है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्टमास्टर, दूसरा है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और तीसरा है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। और हाँ, तीनों के काम काफ़ी अलग-अलग होते हैं। अब आते हैं सैलरी पर। यहाँ बिल्कुल साफ साफ ब्रेकडाउन दिया गया है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 तक जाती है। वहीं एबीपीएम या जीडीएस के लिए ये रेंज 10,000 से 24,400 तक है। मतलब कमाई की क्षमता का एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। ठीक है, पद और सैलरी तो पता चल गई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो चलिए एक फटाफट से एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो क्या क्या जरूरी शर्तें हैं, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। जो सामान्य आयु सीमा रखी गई है वो है 18 से 40 साल के बीच। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, आयु में छूट। मतलब कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलती है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल और विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 साल। यहाँ पूरी सूची है जिसमें PWD प्लस OBC और PWD प्लस SC/ST के लिए भी जानकारी है। हाँ, EWS के लिए कोई छूट नहीं है। उम्र के अलावा और क्या चाहिए? देखिए, 10वीं पास होना तो जरूरी है ही। उसके साथ साथ जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और एक और चीज़, साइकिल चलाना आना चाहिए। हाँ, और थोड़ी बहुत बेसिक कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अब हम देखेंगे। और ये प्रक्रिया सच कहूँ तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले आधिकारिक जीडीएस भर्ती वेबसाइट पर जाना है। वहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। दोनों पर OTP आएगा जिसे वेरीफाई करना है। इसके बाद अपनी निजी जानकारी भरनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसी सर्टिफिकेट्स में है। फॉर्म पूरा करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये कुल 6 आसान स्टेप्स हैं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होता है एक मैसेज आएगा कि पंजीकरण पूरा हो गया है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। इसे फौरन कहीं नोट कर लीजिए या सेव कर लीजिए। आगे के सारे काम इसी नंबर से होंगे। अच्छा, ये स्टेप्स पूरे करने के लिए कुछ जानकारी पहले से तैयार रखें, जैसे कि पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम और श्रेणी यानी सामान्य, OBC, SC/ST जो भी हो। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखें कि सारी जानकारी आपके आधिकारिक दस्तावेजों से एकदम मेल खाए। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब इसके आगे क्या करना है। अब बात करते हैं समय सीमा की, ताकि कोई ज़रूरी तारीख निकल न जाए। इन तारीखों को कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। रजिस्ट्रेशन विंडो 30 जनवरी से 14 फरवरी तक खुली है। उसके बाद फॉर्म जमा करने की विंडो 1 फरवरी से 16 फरवरी तक रहेगी और अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए 17 और 18 फरवरी का समय मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अभी क्या करना है और आगे क्या करना है ये साफ है। अभी रजिस्ट्रेशन विंडो खुली है तो फौरन रजिस्ट्रेशन करके अपना नंबर ले लीजिए।
और अगला कदम यानी 1 फरवरी से उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके पूरा आवेदन फॉर्म भरना और जमा करना है। दोनों अलग-अलग स्टेप्स हैं। तो ये थी ग्रामीण डाक सेवक 2026 आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी, शुरू से आखिर तक। अब आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं कि क्या एक ऐसी सुरक्षित सरकारी नौकरी भविष्य के लिए एक आदर्श करियर पथ हो सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।